बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, हम स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनको स्पोर्ट जो है कौन प्रोवाइड करता है। तो एनिमल को जो स्केलेटन है वो प्रोवाइड करता है स्पोर्ट। ठीक है, तो स्केलेटन जो है वो टफ और रिजिड फ्रेमवर्क होता है बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी शेप को बरकरार रखने के लिए, उसके बॉडी ऑर्गन को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको खड़ा होने के लिए भी चाहिए। ठीक है, it is composed of inorganic or organic substances or both. In protozoa, it is secreted by a single cell, whereas in multicellular animals, it is composed of specialized cells. There are three main types of skeleton in animals. Number one, hydrostatic skeleton, then exoskeleton, and the third one is endoskeleton. तो आज के इस टॉपिक के लिए आप फर्स्ट ईयर की जो अपनी बुक है उसको भी थोड़ा सा देखिएगा कि फर्स्ट ईयर की बुक में जो आपका चैप्टर है जिसमें प्रोटिस्टा आपने स्टडी किया है, ठीक है, तो उसमें जो 103 पेज है वहाँ पे आप प्रोटोजोआ के स्केलेटन को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर की बुक जो है उसका पेज नंबर 169 जो है वहाँ पे आइएगा, तो वहाँ पे आपको फिगर 10.1 जो है वो नज़र आएगी। उसमें आप सी एनिमून को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सेकेंड ईयर की बुक है इसके पेज नंबर 45 पे अगर जब जाएंगे तो आप इसमें अर्थवर्म जो है उसको देख सकते हैं। तो ये वाली तीनों जो आपको मैंने पेजेस मेंशन किए हैं तो ये आज के आपके टॉपिक के लिए से रिलेटेड है और आपको समझने में आसानी होगी। ओके, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो आपको ये अंदाज़ा हो रहा है इसके नेम से कि ये वाटर फिल्ड जो है, यानी कि बॉडी के अंदर जो है वाटर की फिलिंग हो रही है और उससे प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो। इन एनिमल्स दैट लाइक अ हार्ड स्केलेटन, यानी कि वो एनिमल्स जिनके अंदर जो है सख्त स्केलेटन नहीं और उनके अंदर जो है ये माया भर जाता है। ठीक है, उनकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर, जिसको वो सीरूम भी कह रहे हैं। ठीक है, और यानी कि बॉडी कैविटी को, तो वो फिर वो जो पानी का अंदर भर जाना है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स सो दैट मोटिलिटी रिजल्ट। इट इज़ फाउंड इन नेडेरियंस, यानी कि फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में ये है, एनिलिडा में है ये। ठीक है, और जो सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो अब आप फाइलम निडेरिया का जो मेंबर है सी एनिमोन, जिसके लिए मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट ईयर की बुक का पेज नंबर 169 देखें। ठीक है, जिसमें आप किंगडम एनिमेलिया जो है ना उसको आप स्टडी किया है आपने, तो उसको आप देखिएगा तो आपको फिर आप जानेंगे कि सी एनिमोन के जो है वो कैसी डायग्राम है। ठीक है, द सी एनिमोन हैज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. Its cavity is filled with sea water to extend its body and tentacles. The sea anemone closes its mouth, यानी कि वो अपना माउथ जो है उसको क्लोज कर लेता है और उसके जो मसल फाइबर्स हैं जो उसके माउथ के गिर्द हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं और उससे फिर जो है ये जब कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, इस तो उससे फिर जो है ये जो सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी के अंदर जो है जो लिक्विड भरा हुआ है उसमें जो प्रेशर जनरेट हो रहा है तो उसकी वजह से जो है इसकी बॉडी की जो है वो पोजीशन, इसकी शेप होती है और अपराइट स्ट्रेचर जो है उसको वो मेंटेन करता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस सर्कुलर मसल्स पुट्स प्रेशर ऑन द liquid in the body cavity and that pressure forces the body to maintain upright stature। और इसको आप जैसे किसी बलून के अंदर पानी भर लें और उसके बाद उसके माउथ को बंद कर लें और फिर आप उसको जो बच्चे जिस तरह खेलते हैं तो उसको आप अगर आप अंदाज़ा करें तो आपको अंदाज़ा होगा तो ये उस तरह की ही आलमोस्ट कंडीशन।
इन अर्थवर्म, अब अर्थवर्म की तरफ आ जाइए। अर्थवर्म के लिए मैंने आपको कहा है कि आप सेकेंड ईयर की बुक का पेज नंबर 45 देखिए। इन अर्थवर्म दी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कॉन्सिस्ट ऑफ फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट्स, यानी कि जो अर्थवर्म है उसकी जो बॉडी है वो कंपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, और वो जो कंपार्टमेंट्स है वो फ्लूइड फील्ड है, ठीक है। और वो जो हर एक कंपार्टमेंट जो दूसरे से है वो सेप्टम के ज़रिए से सेपरेटेड है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स कॉजेज कंपार्टमेंट टू इलोंगेट, उसके बॉडी के जो सर्कुलर मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका कंपार्टमेंट जो है बॉडी का वो लंबा हो जाता है। और अगर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंपार्टमेंट जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। Alternating waves of elongation and contraction moves the earthworm through the soil aided by paired CT in each segment, ठीक है। तो ये आप बुक पेज में 45 पे जो फिगर 16.12 है उसको आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा है, आप बासानी इस बात को समझ जाएंगे। अब आ जाएं आप एक्सोस्केलेटन की तरफ। एन एक्सोस्केलेटन इज हार्डन्ड आउटर कवरिंग, एक्सो से आपको अंदाज़ा आप करें कि बॉडी के आउटर सरफेस पे है कुछ। एन एक्सोस्केलेटन इज हार्डन्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड। द एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट and non-living. It is secreted by the ectoderm in animal cells. It is composed of two layers. वो जो layers हैं एपिक्यूटिकल है, ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद जो है वो दूसरी जो है वो प्रोक्यूटिकल है, ठीक है। द epicuticle is the outermost layer because it is made up of waxy lipoprotein. It is impermeable to water and serve as a barrier to microorganism in insects. The bulk of exoskeleton is below the epicuticle and is called the procuticle. Okay, procuticle consists of an outer layer. अब प्रोक्यूटिकल नेक्स्ट टू लेयर्स पर मुश्तमिल है। आउटर लेयर है उसकी जी एक्सोक्यूटिकल एंड इनर लेयर है उसकी एंडोक्यूटिकल। द प्रोक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, tough leathery polysaccharides and several kind of protein. It is further hardened by sclerotization and sometimes by impregnation with calcium carbonate. The simplest example of an exoskeleton is the shell of mollusca, which generally consists of just one or two pieces, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जो आप अपने चले जाएं फर्स्ट ईयर की के चैप्टर नंबर 10 पे जिसको मैं मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे जहाँ पे फाइलम मोलस्का है तो आप उसको देखिएगा। सबमेरीन बाइवेल्विया एंड सनेल हैव shells composed of crystals of calcium carbonate. The shell of land snail generally lack the hard minerals and are much lighter. यानी कि जो लैंड स्नेल है उसमें हार्ड मिनरल्स नहीं हैं और वो वज़न में हल्का है, ठीक है। मोलुस्कन शेल कैन ग्रो एज द एनिमल ग्रोज एंड ग्रोथ रिंग्स आर अपरेंट ऑन द शेल, कि जैसे जैसे एनिमल बड़ा हो रहा है तो शेल के ऊपर भी मज़ीद लेयर्स आती चली जा रही हैं और वो नज़र आती हैं ग्रोथ रिंग्स, ठीक है, जैसे जैसे एनिमल बड़ा हो रहा है। द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द मोलुस्कन बॉडी हैव अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एज वेल। और इसके साथ साथ एक्सोस्केलेटन के साथ साथ मोलुस्का में जो उसकी बॉडी का जो सॉफ्ट पोर्शन है उसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी मौजूद है। The most complex exoskeleton is found among the arthropods. Arthropods का जो exoskeleton है वो सबसे complex है। The arthropods have made a variety of adaptations to allow them to live and grow within their exoskeleton. The invagination of exoskeleton forms firm ridges and bars for muscle attachment, and another modification of exoskeleton is the formation of joints. The exoskeleton are thin, soft and flexible at joint, यानी कि joint वाली जगह पे exoskeleton thin, soft और flexible हो जाता है। Consequently, joints move very easily, ताकि joints जो हैं आसानी से move कर सके। Other modifications of exoskeleton include sensory receptors called sensilla that are in the form of bristles. और मॉडिफिकेशन एक्सोस्केलेटन की आर्थ्रोपोडा के अंदर ये है कि वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है, और एंड लेंसेज यानी कि जो आई के लेंसेज हैं, एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन
दैट परमिट्स गैसियस एक्सचेंज, और इसके साथ साथ गैसियस एक्सचेंज के लिए भी वो मॉडिफाइड है. एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स अगेंस्ट देयर enemies and rough environment. It also protect them from drying. However, it has one disadvantage that is animal cannot grow larger. इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि एनिमल बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता है जितना ये स्केलेटन इसका मौजूद है. ये स्केलेटन में ग्रोथ रिंग्स या मज़ीद ग्रोथ नहीं हो पाती. ठीक है, एनिमल ग्रो कर जाता है. द एनिमल देयरफॉर नीड्स टू शेड, तो एनिमल को फिर ये ज़रूरत है कि वो अपना पुराना छोटा स्केलेटन उतार दे. इट्स एक्सोस्केलेटन पीरियडिकली एंड रिप्लेस इट विद वन ऑफ द लार्जर वन, और उसको फिर वो जो है कि पुराना स्केलेटन उतार देता है और नया बड़े साइज़ का स्केलेटन जो है अपनी बॉडी के ऊपर बना लेते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्डाइसिस और मोल्टिंग. ओके, एक्डाइसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस. एक्डाइसिस के आगे मज़ीद 4 स्टेजेस में आप उसको डिवाइड करते हैं. सबसे पहले तो ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं जो हाइपोडर्मल ग्लैंड से. ठीक है, और वो ओल्ड एंडोक्यूटिकल जो है उसकी डाइजेशन शुरू कर देते हैं. दिस डाइजेशन सेपरेट्स हाइपोडर्मिस एंड द एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो हाइपोडर्मिस और एक्सोस्केलेटन को अलग कर देती है एक दूसरे से. द ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज स्प्लिट एंड पोर्स आर फॉर्म. तो ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो है वो उस टूट फूट का शिकार हो जाता है, उसके अंदर सुराख हो जाते हैं. ठीक है, द डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल इज़ फॉलोड बाय सिक्रीशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल. तो जब डाइजेशन शुरू हो जाती है एंडोक्यूटिकल की, तो उसके बाद नई प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल बनना शुरू हो जाती है. फाइनली द न्यू एक्सोस्केलेटन इज़ हार्डन्ड. तो आखिरकार जो नया एक्सोस्केलेटन है वो मजबूत हो जाता है बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस. द आर्थ्रोपोडा इज वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स. तो वो बासानी शिकार हो सकते हैं अपने दुश्मनों का. ठीक है, एंड रिमेन हिडन, इस वजह से वो छुप के रहते हैं. ऑल दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोन एक्डायोसोम. ठीक है, अब सब मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर एज फॉलोज. ये भी हम देखते हैं. इसका काम यानी कि स्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो क्या है. सपोर्ट एंड शेप है कि ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है. बोन सपोर्ट soft tissues and serve as attachment site for most muscles and provide shape to the body. Protection, bones protect critical internal organs such as brain, spinal cord, heart and lungs. Movement में हेल्पफुल है ये स्केलेटन. ठीक है, स्केलेटल मसल्स अटैच टू द बोन्स हेल्प इन मूविंग द बॉडी. मिनरल होम्योस्टेसिस, बोन्स सर्व एज स्टोर फॉर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम and potassium. Through negative feedback mechanism, bones can release or take up minerals to maintain homeostasis. तो जब यानी कि बॉडी को न्यूट्रिशन जब बॉडी के अंदर कमी हो रही होती है मिनरल्स की, तो फिर ये बोन से जो है बॉडी हासिल करती है मिनरल्स. ब्लड सेल प्रोडक्शन, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, अ कनेक्टिव टिश्यू